मानवों के आविष्कारों ने सभ्यताओं को नया आकार दिया है और पृथ्वी पर जीवन जीने के तरीकों को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। जैसे जैसे मानवों की ज़रूरत और क्षमता विकसित होती गई, वैसे वैसे आविष्कारकों ने दुनिया में ज़िंदगी को आसान बना दिया। यूँ तो दुनिया में सैकड़ों आविष्कार हुए हैं, लेकिन आज आप इस वीडियो में उन 10 आविष्कारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने दुनिया को गहराई से बदल दिया। नंबर 10, स्टोन टूल्स। पत्थर के औजार मानव सभ्यता की सबसे शुरुआती तकनीक थी, जिसका आविष्कार आज से 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस नाम की प्रजाति द्वारा किया गया था। मानव सभ्यता ने तब पत्थर से बने औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उस समय का सबसे सरल उपकरण, जिसे आज खोजकर्ता चॉपर्स के नाम से जानते हैं, जो एक धारदार हथियार जैसा दिखता था, जो किसी भी चीज को काटने, कुचलने या तोड़ने के लिए काम में लिया जाता था। नंबर 9, डेग्योरेटाइप। 1820 में जोसेफ नाइसफोर और लुइस डागुरे नाम के 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर फोटोग्राफिक प्रक्रिया डेग्योरेटाइप का आविष्कार किया था। इसी प्रक्रिया की मदद से दुनिया की पहली सफल तस्वीर को कैप्चर किया गया था, जिसे 1826 में एक फ्रेंच वैज्ञानिक जोसेफ नाइसफोर ने अपने घर की खिड़की से लिया था। दुनिया की पहली तस्वीर को कैप्चर करने में 8 घंटे का समय लगा था। ये उसी आविष्कार की बदौलत है कि आज के समय में हम किसी भी समय तस्वीर खींच सकते हैं। नंबर 8, बेसमर प्रोसेस। पुराने समय में स्टील का उत्पादन करना काफ़ी मेहनत का काम था और ये प्रक्रिया भी काफ़ी महंगी थी। लेकिन 1840 में सन हेनरी बेसमर ने स्टील का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना संभव बना दिया। बेसमर प्रक्रिया की मदद से काफ़ी कम खर्च में ही बड़े पैमाने पर स्टील का उत्पादन किया जा सकता था, जिसने आगे चल के पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति ला दी। आज के समय में स्टील किसी भी देश के डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाता है। नंबर 7, बारूद। एक समय हुआ करता था जब आज की तरह आधुनिक बंदूकें नहीं हुआ करती थी। लोग तीर कमान और तलवारों की मदद से युद्ध किया करते थे, लेकिन बारूद के आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया। इस आविष्कार के बाद तो मानो दुनिया भर में खलबली ही मच गई। माना जाता है कि बारूद की खोज चीन में हुई थी और बी बॉइंग नाम के एक व्यक्ति ने इसे गलती से बना दिया था। कहा जाता है कि एक दिन जब वी बॉइंग अपने घर में कोयले, सल्फर और नमक के मिश्रण को बना रहा था और जैसे ही उसने उसमें पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाया, उसने देखा कि उससे एक ऐसा पाउडर बन गया है जो काफ़ी तेज़ी से जलता है। 13वीं सेंचुरी तक चीन ने ये बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखी थी, पर बाद में धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये बात फैल गई। देखते ही देखते तेज़ी से जलने वाला बारूद हथियार बनाने में इस्तेमाल होने लगा। आज हाल ये है कि सारी दुनिया इस बारूद के ढेर पर बैठी है। नंबर 6, कंपास। प्राचीन समय में लोग किसी भी सफ़र पर जाने के लिए सितारों का सहारा लिया करते थे। लोगों को मालूम नहीं होता था कि वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए वो सितारों को नेविगेशन के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये तरीका सिर्फ रात में ही काम आता था। दिन के दौरान या फिर बादल वाली रातों को ये तरीका काम नहीं आता था। इसलिए उस समय भूमि से दूर सफ़र करना काफ़ी असुरक्षित माना जाता था। इस समस्या का हल निकालने के लिए 9वीं सेंचुरी में चीन के लोगों ने दुनिया के पहले कंपास का आविष्कार किया, जो चुंबक से बना हुआ था। कंपास की मदद से चीन के लोग समुद्र के जरिए काफ़ी आसानी से यूरोप और अरब तक पहुंच सकते थे। कंपास की मदद से भूमि से दूर नेविगेट करना काफ़ी सुरक्षित था।
कंपास ने समुद्री व्यापार को बढ़ाने और महाद्वीपों की डिस्कवरी करना काफ़ी आसान बना दिया। नंबर 5, टेलीफोन। पुराने समय में लोग संदेश पहुंचाने के लिए पक्षियों का सहारा लिया करते थे। इस प्रोसेस के अंदर 50% चांसेस होते थे कि आपका भेजा हुआ लेटर सही जगह पहुंचेगा, पर सदियों बाद पक्षियों की जगह डाकघरों ने ले ली। इस प्रोसेस में 100% चांसेस होते थे कि आपका भेजा हुआ लेटर सही जगह ही पहुंचेगा, पर इस प्रोसेस में 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का समय लग जाता था। लेकिन 2 जून 1875 को यूनाइटेड किंगडम के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दुनिया के पहले टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। ग्राहम बेल एक ऐसा उपकरण बनाना चाहते थे जो वायर के जरिए किसी भी आवाज़ को सिग्नल में बदल दे। कई सालों की रिसर्च और कड़ी मेहनत के बाद ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार करने में सफल हो गए थे। लेकिन शुरुआत में इस आविष्कार ने उतनी लोकप्रियता नहीं लूटी थी, पर 1 साल बाद 7 मार्च 1876 में इसे यूएसए में काफ़ी लोकप्रियता मिली और इसे सदी के सबसे महान आविष्कारों में शामिल कर लिया गया। नंबर 4, लाइट बल्ब। पुराने समय में लोगों के पास रोशनी पाने के सिर्फ 2 ही तरीके होते थे, एक तो सूरज और दूसरा आग की रोशनी। उस समय दुनिया कुदरत के उजाले पर ही टिकी हुई थी। लेकिन सन 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन ने दुनिया के पहले लाइट बल्ब का आविष्कार कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। लोग इसे अब तक का धरती का सबसे महान आविष्कार कह रहे थे, क्योंकि ये इन्वेंशन अंधेरे का परमानेंट सॉल्यूशन था। सन 1920 में जब यूएसए के लोगों से एक सर्वे के दौरान पूछा गया कि पृथ्वी का सबसे महान आविष्कार कौन सा है, तब 90% लोगों ने लाइट बल्ब को ही सबसे महान आविष्कार माना था। लेकिन बहुत से हिस्टोरियंस मानते हैं कि थॉमस एडिसन से भी कई साल पहले लाइट बल्ब का आविष्कार हो चुका था। इस बल्ब को जोसेफ स्वॉन नाम के एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने बनाया था और इस इन्वेंशन को यूएसए के साइंटिफिक अमेरिकन नाम की मैगजीन में पब्लिश भी किया गया था। पर क्योंकि थॉमस एडिसन का बल्ब ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा चमकदार और कम बिजली खर्च में चल सकता था, इसीलिए लाइट बल्ब का आविष्कार का श्रेय थॉमस एडिसन को ही दिया गया। नंबर 3, राइट फ्लायर ऑफ 903। राइट ब्रदर्स की ऐतिहासिक उड़ान के बिना ये आविष्कारों की सूची बिल्कुल अधूरी होगी। आज से 120 साल पहले 17 दिसंबर 1903 के दिन राइट ब्रदर्स आरविल और विल्बर ने नॉर्थ कैरोलिना के तट पर राइट फ्लेयर नाम के विमान से दुनिया की पहली सफल आसमानी उड़ान भरी थी। राइट ब्रदर्स ने विमान को 120 फीट की ऊंचाई पर लगभग 12 सेकंड तक उड़ाया था। इस उड़ान ने दुनिया को ये बताया कि एक हवाई जहाज कैसे पायलट के कंट्रोल में भी उड़ान भर सकता है, एक ऐसा कारनामा जो पहले कभी पूरा नहीं हुआ था। इसमें कोई शक नहीं है कि इस आविष्कार ने ट्रैवलिंग से लेकर शिपिंग तक सब कुछ बदल कर रख दिया। राइट ब्रदर्स के इस आविष्कार को लेकर शुरुआत में काफ़ी विवाद हुए थे, क्योंकि फ्रांस की एक कंपनी ने भी इसी तरह के आविष्कार करने का दावा किया था। लेकिन सन 1908 में पूरी दुनिया ने राइट ब्रदर्स के आविष्कार को ही मान्यता दी। लेकिन अगर हम इतिहास में और पीछे जाएं, तो सन 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े नाम के एक भारतीय वैज्ञानिक ने मुंबई के चौपाटी बीच पर दुनिया के पहले प्लेन को आसमान में उड़ाकर सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया था। लेकिन ब्रिटिशर्स और विदेशी ताकतों ने उनका नाम इतिहास से गायब कर दिया। नंबर 2, इंटीग्रेटेड सर्किट। आज के समय को इलेक्ट्रॉनिक युग भी कहा जाता है, क्योंकि आज हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से घिरे हुए हैं। लेकिन आज का इलेक्ट्रॉनिक युग बिना इंटीग्रेटेड सर्किट के संभव नहीं है, क्योंकि 90% से भी ज़्यादा मशीनें इसी माइक्रोचिप पर टिकी हुई हैं।
12 सितंबर 1958 को जैक किल्बिन नाम के एक इंजीनियर ने इसका आविष्कार किया था। इस आविष्कार की ही वजह से आज हम लाइट वेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि 1960 के दशक से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साइज में काफ़ी बड़े और भारी होते थे, लेकिन माइक्रोचिप के आने से मशीनों का साइज और वेट काफ़ी कम हो गया। नंबर 1, इंटरनेट। आज के समय में इंटरनेट को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। करोड़ों लोग इससे वाकिफ़ हैं, क्योंकि इंटरनेट ने हम इंसानों को एडवांस बनाने में काफ़ी मदद की है। 1960 के दशक में अमेरिका के इंजीनियर्स एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जिससे 2 कंप्यूटर डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जा सके, और 1960 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नाम की एक एजेंसी की शुरुआत की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ARPANET नाम से जाना जाता था, जो 2 कंप्यूटर डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का काम करती थी। इंटरनेट का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, बल्कि इंजीनियरों की टीम ने इसे तैयार किया था। ARPANET इंटरनेट का ही पुराना नाम है। 1980 से पहले इंटरनेट को ARPANET नाम से ही बुलाया जाता था, लेकिन 1980 में इसे इंटरनेट नाम दिया गया, जो आज लोगों की ज़रूरत बन चुका है। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।